हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए थे ऑफलाइन मोड में जब क्लासेस हुई थी, और मैंने आपको क्वेश्चंस ये दिए थे। और ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सभी के पास ये क्वेश्चंस उपलब्ध होंगे। आप पेपरों की ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं कि धर्म युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। और इसी के आगे आप और ऐड कर लो कि धर्म युद्ध के कारण, घटनाएं और परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको तैयार कर लेना चाहिए। बाय चांस पेपर में आ जाए तो यू कैन अटेम्प्ट इट। देखिए, धर्म युद्ध का क्या अर्थ है? निश्चित रूप से धर्म के लिए युद्ध। इससे पहले भी आपने धर्म युद्धों के बारे में पढ़ा है। जैसे आपने एक टर्म ज़रूर पढ़ा है, मैंने बताया था आपको, जिहाद। जिहाद क्या होता है? धार्मिक युद्ध। किसका? मुसलमानों का धार्मिक युद्ध काफिरों के खिलाफ। और यहाँ अगर भारत के संदर्भ में हम कहेंगे तो हिंदुओं के खिलाफ। तो ये जो जिहाद का जो कंसेप्ट है, इसी तरह का कंसेप्ट जो है ईसाइयों का था। देखिए, 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के जो योद्धा थे, उनके द्वारा फिलिस्तीन फिलिस्तीन का अगर आपने नाम सुना हो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलेस्टाइन। ये आज का जो इज़राइल है ना, वो क्षेत्र है। तो फिलिस्तीन में जो ईसाइयों के धार्मिक स्थान थे, उनको मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए जो युद्ध लड़े गए, उनको धार्मिक युद्ध या धर्म युद्ध का नाम दिया गया, या अंग्रेजी में इसको क्रूसेड्स कहा जाता है। CRUSADES, क्रूसेड्स। तो क्या है ये कि जो ईसाई धर्म के लोग थे, उनका जो तीर्थ स्थान, जो उस समय धार्मिक नगरी थी, जैसे जेरूसलम, कॉन्स्टेंटिनोपल, बेथलेहम, जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ये जो है ना ईसाइयों के धार्मिक स्थान, इन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था एक समय पर। क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो जैसे ईसाई मत की तो पहले स्थापना हो चुकी थी। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो अरबों ने यूरोप के बहुत से क्षेत्रों पर, सीरिया वगैरह, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और इसमें ये भी आ गया था, पैलेस्टाइन का जो क्षेत्र है, फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, तो मुसलमानों का अधिकार हो गया था इन पर। तो ये जो धर्म युद्ध थे, ये मुसलमानों के आधिपत्य को समाप्त करने के लिए, अपने तीर्थ स्थान को मुसलमानों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जो युद्ध शुरू हुए थे, ईसाइयों ने किए थे, उनको क्रूसेड्स का नाम दिया गया। तो देखिए, कई वर्षों तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में ये युद्ध चलते रहे। ईसाई लोग अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करने जाते थे ताकि वो अपने पापों से मुक्ति पा सकें और अपने जीवन को पवित्र बना सकें। देखिए, हम धर्म यात्रा क्यों करते हैं? ये जो कंसेप्ट है वो यही है कि पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र बनाने के लिए। ये सभी स्थान जो थे, ईसा मसीह से संबंधित थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जेरूसलम, बेथलेहम और कॉन्स्टेंटिनोपल। आप जानते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो बेथलेहम में हुआ था, और बेथलेहम जो है ना, वो जेरूसलम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल जो है एक फेमस क्षेत्र था। तो देखिए, जो ईसाई थे वो इन स्थानों को बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन जब रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जेरूसलम जैसे अनेक ईसाई तीर्थ स्थानों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तो अपने इन प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को मुसलमानों से छुड़ाने के लिए ईसाइयों ने धर्म युद्ध आरंभ कर दी। तो ये तो हो गया पहले, जो मैंने आपको बताया कि धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं, उस पार्ट का आंसर हो गया ये।
अब हम एक-एक करके धर्म युद्ध के कारणों पर विचार करेंगे। तो देखिए, ये मध्यकालीन इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्रूसेड्स। तो इसके अनेक कारण थे। सीधे तौर पर तो ये लगता है कि केवल ये धर्म युद्ध थे, तो पहले धार्मिक कारण हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो मुख्य कारण थे वो तो धार्मिक ही थे, नो डाउट। अरबों ने, जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और अरब में इस्लाम का उदय हुआ, आप जानते हैं कि इस्लाम का अरब में उदय हुआ था। मोहम्मद साहब ने लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में ही जो है इस्लाम की स्थापना कर दी थी अरब क्षेत्र में। तो आप ये देखिए कि अरबों ने सीरिया पर आक्रमण करने के पश्चात जेरूसलम पर भी अधिकार कर लिया था। अब अरब एक्सपेंशन शुरू हो गया। उसके पीछे कारण ये भी था कि क्योंकि इस्लाम जो है प्रोसेलिटाइजिंग रिलीजन रहा है, यानी इस्लाम का प्रचार होता रहता है। ईसाई धर्म का भी प्रचार हुआ है, नो डाउट, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद इसका प्रचार करने के लिए जो है बहुत से युद्ध लड़े अरबों ने अपना एक्सपेंशन किया इस धर्म को अधिक से अधिक फैलाने के लिए। तो उन्होंने सीरिया पर आक्रमण कर लिया और फिर उन्होंने जेरूसलम पर भी अधिकार कर लिया। अब देखिए, जो खलीफा होते थे, अरबों के जो खलीफा होते थे अरब क्षेत्रों के, तो खलीफा उमर और उसके जो उत्तराधिकारी थे, यानी मोहम्मद साहब के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अब मोहम्मद साहब की तो आप ये देखिए कि 7वीं सदी थी। उसके बाद जो मोहम्मद साहब के बाद हुए खलीफा, तो खलीफा उमर और उसके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जेरूसलम में आने वाले ईसाइयों पर उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। मतलब अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए ईसाइयों को खुली छूट थी। ना ही उन्होंने ईसाइयों के पवित्र स्थानों को कोई किसी प्रकार की हानि पहुंचाई। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि लगभग 1076 ईस्वी में जो सेल्जुक नाम के तुर्क होते थे, तुर्क मुसलमान, कट्टर मुसलमान थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जेरूसलम के आसपास के क्षेत्र पर, और ईसाइयों पर उन्होंने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए उनकी तीर्थ यात्रा पर। और क्योंकि तुर्क मुसलमान कट्टर इस्लामी समर्थक थे, वो किसी अन्य धर्म को फलता फूलता नहीं देख सकते थे। उनकी निगाहों में जो ईसाई थे वो काफिर थे। काफिर का मतलब आप समझते हैं, कुफ्र, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। तो क्या हुआ कि इन मुसलमानों ने, सेल्जुक तुर्कों ने ईसाइयों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। अब ईसाई जो है जेरूसलम में बंदी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जो यूरोप से ईसाई आते थे अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, और जो नहीं मानते थे ईसाई, उनके हाथ पैर काट दिए जाते थे। बहुत से लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जाता था, जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था। और जब ये जो ईसाई जिन पर अत्याचार होते थे जेरूसलम में, ये जब वापस जाते थे अपने क्षेत्रों में, यूरोप में, तो वो तुर्क अत्याचारों की कहानी अपने साथ में ले जाते थे। वहाँ जाके बताते थे कि हमारे साथ इस तरह से बहुत गलत हुआ। तो आप ये देखिए कि मुसलमानों के इस अमानवीय व्यवहार से ईसाई इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अब सोच लिया कि अपने इस धार्मिक स्थान को जो है मुसलमानों से मुक्त करवाना। तो ये तो था धार्मिक कारण। लेकिन केवल धार्मिक कारण ही नहीं था, राजनीतिक कारण भी था इसके पीछे। राजनीतिक कारणों ने भी धर्म युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या था कि इस समय तक तुर्कों ने यूरोप तक इस्लामी राज्य का विस्तार कर लिया था। जो मतलब इस्लामी राज्य था वो यूरोप तक फैल गया था। और तुर्कों के इस यूरोप पर बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए एक सम्राट था, ओलिवियस।
ओलिवियस ने पोप से सहायता मांगी। देखिए, अब पोप क्या होता है, जो ईसाई धर्म का जो स्थल होता है, धार्मिक स्थल, उसे कहते हैं चर्च। ठीक है ना, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं, इसी प्रकार से ईसाइयों के चर्च होते हैं। जो रोम के चर्च का जो सबसे बड़ा जो पादरी था, यानी पुजारी था, उसको पोप कहा जाता था। तो सम्राट ओलिवियस ने पोप से सहायता मांगी। ठीक है। पोप से क्यों सहायता मांगी, आप कहेंगे वो तो धर्माधिकारी था। देखिए, चर्च का बहुत ज़्यादा महत्व होता था उस समय। चर्च जो है सारी गतिविधियों का केंद्र था। न केवल मनुष्य के सामाजिक जीवन में बल्कि राजनीतिक जीवन में भी चर्च एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इवन राजा भी जो है चर्च के कंट्रोल में होते थे। तो चर्च से सहायता मांगी, पोप से सहायता मांगी, क्योंकि पोप ने भी सुनी हुई थी बर्बरता की कहानियाँ। जो यूरोप के जो लोग थे, वो जब जेरूसलम से वापस आते थे, जो तुर्कों के जो अत्याचार होते थे उसके बारे में वो बताते थे। और ऐसे में एक संत था जिसका नाम था पीटर। पीटर ने अपने धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने ईसाइयों को अपने धर्म स्थानों की रक्षा करने के लिए कहा। तो देखिए, चर्च के मुखिया होने के नाते ये पोप का कर्तव्य था कि वो अपने धर्म के तीर्थ स्थानों की जो है रक्षा करे। ये रक्षा का दायित्व उसने अपने ऊपर जो है समझा। और उसे लगता था कि अगर बाइजेंटाइन चर्च पर उसका अधिकार हो जाएगा, रोम के बाइजेंटाइन जो चर्च था ना, उस पर उसका अधिकार हो जाएगा, तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। इसलिए रोम का जो पोप था, वो इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। और इसके लिए उसने एक नाम दिया कि जो ईश्वरीय शांति का सिद्धांत, यानी यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए जो है हमें अपने तीर्थ स्थानों को मुसलमानों के चंगुल से छुड़ाना होगा। पोप का अपना भी स्वार्थ था कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। तो इसके पीछे राजनीतिक कारण भी था कि किस तरह से मुसलमान जो है लगातार यूरोप के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे, और उनकी अगर शक्ति पर अंकुश लगाना था तो ज़रूरी था धर्म युद्ध करना। फिर एक और जो कारण माना जाता है वो है नॉर्मन जाति का आक्रमण। नॉर्मन एक ट्राइब होती थी। ठीक है। और इन्होंने इस ट्राइब ने स्पेन, अफ्रीका और अन्य मुस्लिम प्रदेशों पर भी आक्रमण करने आरंभ कर दिए थे। ये लोग न केवल इन प्रदेशों को लूटते थे, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया करते थे। तो देखिए, नॉर्मन जाति ने अपने आक्रमणों के द्वारा ईसाइयों के लिए धर्म युग का जो रास्ता था वो एक तरह से साफ कर दिया। वो भी आक्रमण कर रहे थे, मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे थे। तो ईसाई भी जो है प्रोत्साहित हो गए आगे मुसलमानों पर आक्रमण करने के लिए। एक ये कारण था। न केवल धार्मिक राजनीतिक कारण था, बल्कि आर्थिक कारण भी था। कैसे? ये जो कारण था ये था सामंती कारण, अगर सही मायनों में हम कहेंगे। ईसाई फिलिस्तीन को संपूर्ण ईसाई जगत की फीफ समझते थे। मतलब जो ईसाई थे, वो पैलेस्टाइन का जो एरिया था ना, उसको पूरे ईसाई जगत की एक जागीर, फीफ मतलब जागीर समझते थे। और साम्राज्य की स्थापना के बाद, रोमन साम्राज्य की स्थापना के बाद, शार्लेमा, मैंने आपको बताया था एक रोमन सम्राट था, उसने भी इसमें गहरी रुचि लेनी आरंभ कर दी थी। मतलब फिलिस्तीन के आसपास का जो क्षेत्र था ना, उसको पूरे ईसाई जगत की फीफ समझा जाता। फीफ यानी जागीर समझा जाता था। अब देखिए, इस समय इस जागीर पर मुसलमानों का अधिकार था। और जब मुसलमानों ने फिलिस्तीन में ईसाई यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, तो ईसाई जनता ने आह्वान किया कि फिलिस्तीन को मुसलमानों से मुक्त करा दिया जाए। मतलब आप इसको एक इकोनॉमिक एंगल भी दिया जा सकता है, धार्मिक पक्ष भी इसका दिया जा सकता है, सॉरी,
आर्थिक पक्ष भी इसका दिया जा सकता है कि ये जो है ना, जो ईसाइयों के धार्मिक स्थल हैं, ठीक है, धार्मिक कारण तो है, लेकिन साथ साथ ईसाई ये समझते थे कि ये जो उनके धार्मिक स्थल है ना, ये उनकी उन्हीं की जागीर है और उस पर मुसलमानों का अधिकार है, तो उसे मुसलमानों के अधिकार से छुड़ाना चाहिए। इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं था, बल्कि आर्थिक कारण भी था। और दूसरी बात ये कि पूर्वी भूमध्य सागर जो था ना क्षेत्र, उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब उसी क्षेत्र से तो व्यापार हुआ करता था, वही व्यापारिक मार्ग था। अब यूरोपीय लोगों को व्यापार करना मुश्किल हो गया, उसमें काफ़ी दिक्कतें पेश आने लगी, क्योंकि मुसलमानों का व्यापारिक मार्ग पर अधिकार हो गया था। तो इसीलिए इसलिए भी ये मुसलमानों के आधिपत्य से इस क्षेत्र को छुड़ाना चाहते थे। तो ये कारण था। तो देखिए, ईसाइयों की मुसलमानों के प्रति जो धीरे धीरे एक कट्टरता, एक धर्मांधता का वातावरण बनता चला गया। सभी का खून खौल रहा था, खासकर ईसाइयों का, भाई अपने धार्मिक स्थलों को मुसलमानों से मुक्त कराना है। और ये जो है, मतलब बारूद इकट्ठा हो चुका था, केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। और उस समय इटली के व्यापारी भी मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे, तो व्यापारियों का भी इसमें एक दबाव था, आम जनता का भी दबाव था, जो कि ईसाई धर्म के समर्थक थे। और इस समय पीटर, मैंने आपको बताया था, एक संत था, पीटर द हर्मिट उसका पूरा नाम था। ये फ्रांस का निवासी था और ये इसने क्या करना शुरू किया कि इसने जगह जगह जाकर धर्म सभाएं करनी आरंभ की। धर्म सभाएं किस लिए? धर्म युद्धों के लिए उकसाने के लिए। वो चाहता था कि यूरोप के लोग एक युद्ध करें, धर्म युद्ध करें मुसलमानों के खिलाफ। और पूर्वी रोमन सम्राट जो था, उसने भी मुसलमानों के खिलाफ रोमन चर्च का जो पोप था, पोप अर्बन सेकंड, पोप अर्बन द्वितीय, उससे सहायता मांगी। तो पोप ने फ्रांस में स्थित क्लेरमोंट नामक एक स्थान पर एक धर्म सभा का आयोजन किया। ये बात है 1095 ईस्वी की, एक धर्म सभा का आयोजन होता। हम ये बात कर रहे हैं कि अब किस तरह से तात्कालिक कारण जो है बना। तो पोप अर्बन द्वितीय ने एक धर्म सभा आयोजित की 1095 ईस्वी में, और इस धर्म सभा में अनगिनत लोगों ने भाग लिया, जिसमें 14 तो आर्क बिशप थे, 225 बिशप थे, 400 ईसाई भिक्षु थे, और आम जनता की तो बात ही का तो मतलब कोई गिनती नहीं थी, इतने लोग थे इस सभा में। और इस सभा में ही मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध की घोषणा कर दी गई। योजना क्या थी? योजना के अनुसार ईसाई जो है रंगीन वस्त्र धारण करके और हाथ में क्रॉस लेकर, क्रॉस इनका एक सिंबल होता है ईसाइयों का, आप जानते हो, जिस तरह का तावीज़ भी डालते हैं तो उसमें क्रॉस बना होता है, और वो ऐसे और ऐसे जो है करते हैं। तो योजना के अनुसार ईसाइयों को रंगीन वस्त्र पहनकर, हाथ में क्रॉस लेकर जो है 1096 ईस्वी में वो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो एक पवित्र स्थान था ईसाइयों का, वहाँ इकट्ठे होकर, मतलब वहाँ जाना था उन्हें इकट्ठे होकर। और इसी के साथ जो है धर्म युद्धों का आरंभ हो गया। धर्म युद्धों को ईश्वर की इच्छा कहकर पुकारा गया। तो ये इनकी जो घटनाएं हैं और इनके परिणाम फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।